नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके ना चाहते हुए मिस्टेक से वॉलंटरी सरेंडर हो जाते हैं, तो इसी चीज़ों को लेकर के कि आप किस तरह से अगर वॉलंटरी सरेंडर हुए हैं तो उसका रिवोकेशन अभी एक नया बदलाव किया गया है, जिसके माध्यम से आप चुटकियों में आप ठीक कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है जहां से रुका हुआ है वहां से आप लोगों का पेमेंट आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय लगता है, कभी कभी ओटीपी नहीं आते हैं या फिर कभी सर्वर का प्रॉब्लम हो रह जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि अगर आपके मिस्टेक से वॉलंटरी सरेंडर हो जाते हैं तो फिर आप वॉलंटरी सरेंडर का रिवोकेशन या फिर वॉलंटरी सरेंडर को ठीक कैसे कर पाओगे, ताकि जो आप लोगों का पिछला रुका हुआ पेमेंट है वो आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अगर आपका भी पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर हो गया है तो उसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। चाहे आपके पास स्मार्टफोन है तो उसकी मदद से भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई सिस्टम है जैसे लैपटॉप है, पीसी है, तो उसके मदद से भी आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर सकते हो। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो ऑफिशियल साइट होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हालांकि मैं इस चीजों को हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर अब आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों इसी में आप लोगों को क्लिक भी कर लेना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों अब क्या है, यहाँ पर आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों का जहां भी प्रॉब्लम हुआ होगा, चाहे आपका 18वीं किस्त में प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर 19वीं किस्त में प्रॉब्लम हुआ होगा, 20वीं 21वीं, क्योंकि अभी आप लोगों का 21वीं इंस्टॉलमेंट मिल भी गए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 19 नवंबर 2025 को मिल गए हैं पूरे देश में। यहाँ पर भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे भेजे गए थे इस बारी 21वीं किस्त, उसमें कुछ राज्यों को पहले भेजा गया था और कुछ राज्यों को बाद में भेजा गया था। लेकिन क्योंकि आपका वॉलंटरी सरेंडर है तो आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई किस्त नहीं मिले होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे आप ठीक कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा, जैसा कि यहाँ पर मैं कर पा रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो प्रोसेस आप लोगों के लिए पुराना ही है, कुछ नए प्रोसेस आए हुए हैं जो कि पहले ये चीजें नहीं थे। तो क्या क्या नया प्रोसेस आए हुए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, नया में चीजें मार दिया गया यहाँ पर एरो को, उसी एरो में नए चीजें आए हुए हैं जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम क्या करेंगे, हमको तो वॉलंटरी सरेंडर हुआ है तो उसी चीजों को लेकर के हमको यहाँ पर समाधान ढूंढना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन, ये वाला जो पोर्टल आया है या फिर जो अपडेट आया है, अपडेट आने के बाद में ही ये चीजें को ठीक किया गया है। दोस्तों होता क्या था कि आप जैसे कई लोग हैं जो मिस्टेक से वॉलंटरी सरेंडर कर देते थे, लेकिन वॉलंटरी सरेंडर सरकार इसलिए लाया था कि पहले आप किसान थे, बाद में आपका कहीं नौकरी लग गया है या फिर आपको सरकारी पेंशन कहीं से आने लगे हैं, तो उस चीज़ों में क्या है आपकी टैक्स पेयर हो गए हैं, तो उस केस में आप लोगों को वॉलंटरी सरेंडर कर देना होता था, क्योंकि अब किसान नहीं रहे, अब आपकी आमदनी वैसे भी बढ़ गई है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि लाने का उद्देश्य क्या था कि वैसे गरीब मध्यम परिवार के किसान जो खेती के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, उन लोगों को 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तें 6,000 रुपये आप लोगों को मिलते हैं। तो उससे आप लोग धान का बीज, गेहूं का बीज, खाद, ये सारे चीज़ों में आप लगा सकते हैं। इसीलिए 6,000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन आपने मिस्टेक से वॉलंटरी सरेंडर किया है तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में आप अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये जो वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन है। अब यहाँ पर आप जैसे कुछ लोग होंगे जिन लोगों का कमेंट ये भी आ रहा होगा कि भैया अभी OTP नहीं आ पा रहे हैं, तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी पोर्टल में अपडेट चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे जगह पर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में
आपने देखा होगा कि एक परिवार के कई ऐसे लोग हैं जो लाभ ले रहे थे। इसी चीज़ों को लेकर के अभी यहाँ पर छटनी चल रहा है। छटनी चल रहा से मतलब ये है कि बहुत लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है, क्योंकि उसके परिवार में बहुत कोई ले रहे थे। अब यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने वॉलंटरी सरेंडर किया कैसे, उसके बाद वॉलंटरी सरेंडर का स्टेटस कैसे चेक करना है और उस चीज़ों को ठीक कैसे करना है वो जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आकर के मैं दिखाता हूँ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट। यहाँ पर आपने आकर के क्लिक किया होगा। उसके बाद आप लोगों से जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल दिया होगा। उसके बाद क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये चीज़ें है क्या, लेकिन आपने क्लिक कर दिया, क्योंकि हर किसी के मन में ये चीज़ें जानने की जिज्ञासा होती है, जैसे कि मेरा भी, कि यहाँ पर जो इतने सारे साइट दिख रहे हैं, जैसे मोबाइल अपडेट है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है, ई-केवाईसी है, फार्मर स्टेटस है, ऑनलाइन रिफंड है, ये सारे चीज़ों को जानने को लेकर के उत्सुक रहते हैं लोग। मेरी भी है उत्सुकता। तो ऐसे में क्या किया आपने, वॉलंटरी सरेंडर का मतलब ये नहीं समझा कि होता क्या है, या फिर आपने सोचा होगा कि आप लोगों को पिछले कई महीने से किस्तें नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसी किस्तों को यहाँ पर ठीक करने के लिए ये चीज़ें होते होंगे। आपने केवाईसी किया होगा, लैंड सीडिंग सही किया होगा, सब चीज़ों को ठीक किया होगा। लेकिन जब यहाँ पर आए वॉलंटरी सरेंडर में, तो आपने मिस्टेक से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। उसके बाद इस कंसर्ट में क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने ये कैप्चा आए होंगे, कैप्चा को फिल कर दिए। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप आप लोगों से आपके मोबाइल में OTP मांगा गया होगा। आपने क्या किया, आपको लगा कि वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी होता होगा, या फिर आप लोगों का पेमेंट रुका हुआ है तो यहाँ पर OTP डाल देने से ठीक हो गया होगा। तो गलती आपने यहीं पर किया, OTP डाल दिया। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह कुछ दिख जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे ही आपने OTP को डाला होगा, उसके बाद इस तरह से पॉपअप खुले होंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने एक सर्टिफिकेट जनरेट हो गया होगा। ठीक है, हालांकि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं था। देख सकते हैं इस तरह का आप लोगों का एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता होगा, जिससे आप लोगों को लगा होगा कि आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर से जब आप स्टेटस को चेक करोगे तो स्टेटस में सारे कुछ दिखेंगे, लेकिन आप लोगों को पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आइए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक काफ़ी कुछ बातें कर ली कि इस तरह से आपने गलती को किया था। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपके पास यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला, आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर के माध्यम से भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपके जो सहूलियत होंगे, आपके पास चूंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, आप आधार वाले प्रोसेस से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल लेते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मान लेते हैं, ये है हमारा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को, जो भी कैप्चा होंगे, जैसे कैप्चा होंगे उसी तरह से फिल करना है, ना कि गड़बड़ी करना है। अब दोस्तों कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों के आधार कार्ड में रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर में एक OTP जाएंगे। उस OTP को क्या करना है, यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे ही आप फिल करोगे दोस्तों, आप लोगों का रिवोकेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास वैसे कोई कस्टमर नहीं या फिर वैसे कोई क्लाइंट नहीं है जिसका वॉलंटरी सरेंडर हो गया है, जिसका मैं लाइव प्रूफ आप लोगों के बीच में रख पाऊँ। अगर आप लोगों में से कोई वैसे व्यक्ति होंगे जो इच्छुक होंगे, जिसको विश्वास होगा मुझ पर कि मैं आप लोगों का वॉलंटरी सरेंडर ठीक कर सकता हूँ, वे लोग इंस्टा में जाकर के मैसेज कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। OTP मांगने पर आप OTP दे दीजिएगा। मैं आप लोगों को लाइव सारे कुछ अपडेट यहाँ पर शेयर कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, और मैं यहाँ पर यह भी दिखा दूंगा कि आप लोगों का वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन ठीक भी हो जाएंगे। यहाँ पर OTP को डालोगे दोस्तों, उसके बाद आप लोगों के पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएंगे। कुछ केस में क्या है दोस्तों कि ये OTP नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण मैंने पहले बता दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके परिवार में से, एक परिवार में से कई लोग लाभ ले रहे थे। लेकिन सरकार ने जब ये योजना लागू हो रहे थे उसी समय ये कहा गया था, और यहाँ पर एक वोट बैंक की भी राजनीति है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही लोकसभा की चुनाव हो रहे थे, उसी समय आपने देखा होगा कि पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल खोल दिया गया था, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनके 1 साल हुए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी का नाम कटना शुरू हो गए। फिर ये चीज़ें कब ठीक होंगे, जब फिर से लोकसभा का चुनाव आएंगे उसी समय। अब उस चीज़ों पर हम इग्नोर करते हैं और यहाँ पर फिर से जानते हैं कि जब आप एक परिवार में से कई लोग लाभ ले रहे थे तो उस चीज़ों को छांटा गया है। यहाँ पर जैसे ही हो गया दोस्तों, अब आप लोगों को बैक आ जाना है।
बैक आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सरेंडर रिवोकेशन स्टेटस, आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपके आधार नंबर है, उस आधार नंबर के माध्यम से या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, यहाँ पर आप लोगों का जो कैप्चा है दोस्तों उस कैप्चा को डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे दोस्तों, आप लोगों के आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसी मोबाइल में आप लोगों के ओटीपी चल जाएंगे। ओटीपी को यहाँ पर फिल करोगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों का स्टेटस शो कर देगा कि अभी आपका किस स्टेज में फंसा हुआ है। कुछ लोगों का कमेंट ये भी आ रहा था क्या ऑटोमेटिक होता है या फिर कहीं ब्लॉक वगैरह के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एआई का चैट बॉक्स भी दिखेंगे, लेकिन उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर दिया रिवोकेशन सरेंडर वाला तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप लोगों का ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, जैसे ही यहाँ पर रिवोकेशन का ऑप्शन में आप क्लिक कर दोगे दोस्तों, उसके बाद ये जो आवेदन है डायरेक्ट आपके ब्लॉक जो है वहां पर चल जाएंगे, प्रखंड कार्यालय, वहां से अप्रूव होंगे। उसके बाद आपके जो डीसी होंगे डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिस होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहां चल जाएंगे। उसके बाद आपके स्टेट में जाने के बाद दोस्तों वहां पर ही आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और वहां से आप लोगों को सारे कुछ जो भी रुके हुए पैसे होंगे वो जब अगला किस्त भेजे जाएंगे, जैसे कि अभी आप ठीक करा लेते हो तो अभी 21वीं किस्त तो ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुके हैं, तो फिर जैसे ही आप लोगों को 22वीं किस्त मिलेंगे और सारे कुछ सही होंगे, एफटीओ वगैरह, लैंड सीडिंग, इक्वाइसी सारा कुछ ठीक हो जाते हैं, तो 22वीं किस्त में आप लोगों का जो सारे पैसे रुके हुए होते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी पैसे रुके हुए रहते हैं, जितने भी किस्तें आप लोगों का रुके हुए रहते हैं, सारे किस्तों को एक साथ में जोड़ करके आपके खाते में भेज दिए जाते हैं। कई लोगों को आपने ये भी सुना होगा कि 30,000, 35,000, 42,000 जितने भी किस्तें रुके हुए हैं सभी को भेज देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके मन में भी या फिर आप लोगों को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होता है पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर से लेकर के, तो आप कमेंट करिएगा। उस चीज़ों के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से लेकर के आऊँगा। और कोई वैसे व्यक्ति होंगे जिनका वॉलंटरी सरेंडर हुआ होगा, वो अगर चाहते हैं कि मैं उसका ठीक कर दूँ तो वो भी मैं कर दूंगा। इंस्टा में आपको मैसेज करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना सा ही।